लैंड मैनेजमेंट का या फिर कहें तो टावर मैनेजमेंट, प्लॉट मैनेजमेंट, हर तरह के टावर मैनेजमेंट, प्लॉट मैनेजमेंट, हर तरह के इसमें ये इस टाइप के बिल्डर्स के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर है। ये हमने बनाया है जेनेसिस हील मल्टी सॉल्यूशंस के लिए एक सॉफ्टवेयर, जो आप देख सकते हो। जेनेसिस हील मल्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। जेनेसिस हील डॉट साइट है इनकी वेबसाइट। और यहाँ ये आपको दिखा रहा हूँ मैं होम पेज। होम पेज जिस टाइप से आप मॉडिफाई करना चाहो हो सकता है, ठीक है। इसमें प्लॉट्स की डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़ का जिस टाइप से आप कराना चाहो, जैसे मल्टीपल प्लॉट्स है तो वो भी हो जाएगा, और सिंगल प्लॉट है तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होम पेज रहा। इसके बाद से देखते हैं अबाउट अस पेज। अबाउट अस में कंपनी के बारे में जितनी डिटेल्स डालनी हो, या प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स जो डालनी है वो प्रोजेक्ट के पेज पे जाएगा। यहाँ कंपनी के बारे में जितनी भी डिटेल्स डालनी है वो कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारे कंपनी के बारे में है, विजन मिशन सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। टीम के बारे में है, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर, फिर आते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। प्रोजेक्ट्स सपोज दैट इनका एक प्रोजेक्ट है मधु विहार का, तो प्रोजेक्ट के अंदर में एक प्रोजेक्ट आ गया है। जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे तो नीचे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स शो करने लगेंगे। मधु विहार प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स दिखेंगी यहाँ पे। जैसे वो एक सेकेंड लोडिंग। जैसे मधु विहार प्रोजेक्ट है, अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम है, डिस्टेंस कहाँ से कितनी डिस्टेंस है। इसके जो कलर कोड्स हम डालते हैं, कलर कोड्स है। प्रोजेक्ट्स के बारे में है, प्रोजेक्ट्स के बारे में या डिटेल्स है। किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, कितने प्रोजेक्ट्स हमने बना चुके हैं। मधु विहार प्रोजेक्ट्स का लेआउट है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मेंबर जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो A1 पे क्लिक क्लिक करता है, देन फिर उसको A1 में रजिस्टर्ड कितने कौन कौन से लोग हैं, किसके नाम पे A1 का प्लॉट रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा। और C1 पे क्लिक करेगा, C1 उसका आ जाएगा। अगर सपोज दैट कि जो सेल नहीं है, सोल्ड नहीं है, देन फिर उसके लिए वहाँ क्लिक करेगा तो उसके लिए इंक्वायरी फॉर्म आएगा, वो इंक्वायरी फॉर्म भरेगा। ये सारी डिटेल्स हम मेंबर में डिस्कस करेंगे, मेंबर्स में, ठीक है। ये आउटर पेज है, आउटर लेआउट है। इसके बाद से आता है लॉग इन, साइन अप एंड कॉन्टैक्ट अस। सपोज दैट कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। ये टोटल जो वेबसाइट्स जो हम बनाते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। यहाँ पे सपोज दैट कि किसी का मल्टीपल लोकेशंस है, जैसे नोएडा में इनका एक ऑफिस है, एक पटना में ऑफिस है। नोएडा में ऑफिस क्लिक करेंगे तो नोएडा का डिटेल्स दिखेगा, पटना में क्लिक करेंगे तो पटना की डिटेल्स दिखेगी। ऐसे मल्टीपल लोकेशंस में अगर जो आपके ब्रांचेस वगैरह हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट्स नोएडा में चल रहा है, एक ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, या फिर लखनऊ में चल रहा है, तो उसका मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फीचर्स इसमें है। यहाँ पे कोई इंक्वायरी आती है तो सीधा मेल पे आएगी और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म में सबमिट हो जाएगी, जो इसको एडमिन के थ्रू देख सकते हैं। अगर इसमें मैनुअल पेमेंट मेथड लगाना हो तो ये पूरी वेबसाइट जो होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 से 15 पेजेस की वेबसाइट बनती है ये, आउटर वाली, बाहर वाली, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज दैट कि हम न्यू यूज़र हैं, देन फिर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिर मैं एक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहा हूँ। सपोज दैट कि मेरे क्लाइंट है अंशु राज, ANSHURAJ, राज, मेंबर। मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यूज़र आईडी यूनिक होने के लिए हमने लिखा है। इनकी ईमेल आईडी है NSHURAJ21@gmail.com। इनका मोबाइल नंबर, एक
इनका मोबाइल नंबर ये है। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट डाला। पेस्ट नहीं लिया। नंबर है 95078 95078 2176 21765 21765। सपोजिट ये है। इसी को कॉपी करके पासवर्ड में भी डाल देते हैं, इजी रहेगा याद करने में। बाद में उनको बोलेंगे तो वो चेंज कर लेंगे अपना पासवर्ड। रेफरल कोड कुछ नहीं डालना है। अगर कोई रेफर है तो डालना है, नहीं तो एजेंट का यूज़र आईडी डलता है यहाँ पे, रेफरल कोड। साइन अप किया। साइन अप करने के बाद एक वैलिडेशन फॉर्म आता है, यहाँ पासवर्ड सेव करने के लिए बता रहा है। मैं यहाँ पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। वैलिडेशन पेज फॉर्म, ये सिक्योरिटी कोड मेल पे गया होगा, ठीक है। अब मेल से उठा के इसको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भर दे, फिलअप कर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड जैसे फिलअप करेंगे देन ये आपको वेरीफाई होके आ जाएगा और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी अकाउंट इनएक्टिव रहेगा जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे। वेरीफाई करते ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लॉगिन पे। हमने अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, उसके कारण। साइन अप हमने कर लिया एज ए मेंबर, क्योंकि हमें अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट परचेज करना है। देन सबसे पहले हम साइन अप करेंगे, उसके बाद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से हम अपनी पूरी डिटेल्स फिलअप करते हैं। पूरी डिटेल्स फिलअप करने के बाद से जो जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म्स में इनके, वो सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। देन फिर आप किसी एक प्लॉट के लिए इंक्वायरी कर सकते हो या फिर उसको डायरेक्ट बुक कर सकते हो अपने पास से, ठीक है। और बुक करने के बाद आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करोगे। देखिए लॉगिन हो गया। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। मैंने इसको मेल पे लिंक आता है मेल, उससे मैंने वेरीफाई कर दिया था। ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट्स। ये हमारा पूरा प्रॉपर डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा ANSHU अंशु राज। नंबर ऑलरेडी फिलअप है। कंट्री क्या आप होंगे, इंडिया, ठीक है। अभी नहीं उठा रहा है वो, तो डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। ये फ़ोटोज़, ठीक है। इसमें एक फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। अभी हमारे पास इसमें कोई फ़ोटोज़ है, देखता हूँ। सपोज मैंने अपनी एक फ़ोटो ये अपलोड की, हो गई। अंशुराज फ़ोन नंबर, अगर मोबाइल नंबर के अलावा कोई और फ़ोन नंबर हो तो वो डालना है, नहीं तो वर्क प्रोफाइल में डाल देंगे हम एजेंट। एजेंट नहीं, वर्क प्रोफाइल में हम अपना प्रोफाइल डालेंगे। जैसे डाल दिए।
हमने अपना एड्रेस डाल दिया। हम सिंपल भर फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अपडेट कर दिया। ये हो गया, प्रोफाइल अपडेट हो गई हमारी। अब इसके बाद यहाँ देख लेंगे, फ़ोटोज़ कभी भी आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे हमें दिखेगा कि हमारा नेम, ठीक है। इसके बाद से आते हैं पर्सनल एंड नॉमिनी में। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं वो फिलअप करेंगे, जो फॉर्म में होगा, जो हार्ड कॉपी फॉर्म भरेंगे, या फिर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। जैसे बिजनेस नेम हमारा क्या है, जेनेसिस, जैन, GENESIS ZEAL। अगर कोई प्रॉपर्टी हम अपने नाम पे लेने जा रहे हैं तो फिर कंपनी का नाम यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, अगर कंपनी के नाम पे लेंगे तो कंपनी का नेम होगा, या फिर या अपने नाम पे लेंगे तो अपना नाम डालेंगे। चलो, ओ, गलत। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ्स, यहाँ पे फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। अबाउट अस कुछ लिखना चाहें, या फादर नेम, फादर नेम डालेंगे। पूरी कंपनी, अपनी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके नॉमिनी की, अब जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी नॉमिनी डिटेल्स डालेंगे। एड्रेस, लैंडमार्क सारा क्रिएट करेंगे, करके क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी कुछ एरर आया है, जैसे कि ये कंट्री, ये सारे इंफॉर्मेशन फिलअप करने हैं। कांट बी ब्लैंक्ड, स्टेट कांट बी ब्लैंक्ड, स्पेशली कांट बी ब्लैंक्ड। ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसलिए इसे फॉर्म ने सबमिट नहीं लिया। अगर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डाल के क्रिएट क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स हैं, सारी आप फिलअप कर सकते हैं। ये आ गया पर्सनल एंड नॉमिनी डिटेल्स। अब आते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स में।
ये प्रोफेशनल डिटेल्स, आप किस कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, इंडस्ट्री टाइप कौन सी है, पर आपको प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हो, पर्पज ऑफ परचेज प्रॉपर्टी का क्या है, ओन यूज है, इन्वेस्टमेंट में, अदर्स है, पेमेंट सोर्स क्या है, ओन फंडेड है, पेरेंट्स फंडेड है, होम लोन है, या फिर यहाँ पे अब रेफर्ड बाय प्रोजेक्ट, एजेंट कौन है, किसके 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 अंडर में आप ज्वाइन कर हो रहे हो, किस कोई एक एजेंट होगा या फिर कोई एक मेंबर होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ आएंगी, ठीक है। ये नो अबाउट प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ से पता चला, एडवर्टीजमेंट, या फिर और उसके बाद एनुअल इनकम क्या है आपकी, 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से कम है, रेंज है यहाँ पे प्रॉपर। फिर आते हैं यहाँ पे जॉब डिटेल्स, आप जो जॉब करते हो कंपनी में, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, डेली बेसिस है, या फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते हो, या फिर इन्फ्लुएंसर हो, ये सारी डिटेल्स फिलअप करके हम यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल डिटेल सबमिट कर देंगे। इसके बाद से आता है जो मेन इंपॉर्टेंट, अवेलेबल इन्वेंट्री। सपोज दैट कि हम इन्वेंट्री देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल कितनी है, अब हम यहाँ देखेंगे तो अवेलेबल इन्वेंट्री, सपोज दैट कि हम नीचे आते हैं, A1 देखते हैं, A1 क्या है, A1 वैकेंट है, A2 वैकेंट है, अगर वैकेंट होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये प्लॉट के बारे में आ जाएगा, यहाँ पे इंक्वायरी डाल सकते हो कि हमें ये A1 प्लॉट परचेज करना है जो कि अभी वैकेंट शो हो रहा है, अगर वैकेंट नहीं होगा देन फिर ये रेड कलर में लिख देगा येलो बैकग्राउंड में, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिख देगा। अगर पर्सन ने रीसेल के लिए डाल दिया इसको, देन फिर वहाँ पे पर्टिकुलर उस पर्सन का नेम लिखेगा और इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा कि हाँ मैं इसके लिए रीसेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कि कितना स्क्वायर फीट है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पे, प्लॉट का नंबर क्या है, कितने स्क्वायर फीट है, किसके नेम से रजिस्टर है, वो सारी डिटेल। अभी ये एक एक फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद से मैं फिलअप करके सारे फॉर्म एक बार सो कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। ये हो गया प्लॉट बुकिंग। अब यहाँ पे प्लॉट बुकिंग है, यहाँ आपको जो भी प्लॉट बुक करना हो, जो अवेलेबल हो, उसको आप यहाँ से बुक कर सकते हो, या एक फॉर्मेट है, आप इंक्वायरी डाल दो, वहाँ से ट्रैवल जो एजेंट होंगे वो कॉल करेंगे, उसके बाद से वो आपका प्लॉट आपके नाम पे बुक कर देंगे। दूसरा, आप यहाँ पे खुद से बुक कर सकते हो, अब बुकिंग सेंटर नेम है, सपोज कि पटना का बुकिंग सेंटर नेम है, फिर जो भी जहाँ से आप बैठ के बुक कर रहे हो वो है, एजेंट नेम कौन है, एजेंट कौन है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ कुछ डिटेल्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है 3 पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, अगर 3 लोग मिलके एक प्लॉट को लेना चाह रहे हो तो उसके लिए है यहाँ पे। अगर फर्स्ट पार्टी ही है, सिर्फ फर्स्ट पार्टी है, आप अपने लिए ही ले रहे हो, तो सिर्फ फर्स्ट पार्टी का नेम, पैन नंबर, आधार नंबर डालो, नेक्स्ट बाकी सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी ब्लैंक छोड़ दो, या फिर निल लिख दो, NILL निल लिख दो। यहाँ पे शेयर स्प्लिट है तो शेयर स्प्लिट 100% फर्स्ट पार्टी कर दो। अगर 2 पार्टी है तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है वो लिख दो, ठीक है। ये फिलअप करके, और ये प्लॉट बुकिंग का रजिस्ट्रेशन डेट, आज का डेट डाल दो, आज की टाइमिंग सेलेक्ट कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या है, पेड अमाउंट कितना आपने पेड किया है, पेमेंट कलेक्शन कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से रिसिप्ट नंबर डाल दो, और वो रिसिप्ट वगैरह सारी मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ पर अटैच होगी। ये पूरी एक बुकिंग की डिटेल्स आ गई, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। देन फिर आता है माई पेमेंट। माई पेमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखी होंगी, QR कोड दिखा होगा, ठीक है, और एक फॉर्म दिखेगा, यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो अपना फॉर्म से, आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, NEFT किया, देन आप वहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ट्रांजेक्शन ID वगैरह डाल दो, QR कोड से पेमेंट किया स्कैनर के थ्रू, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन ID होगा, आपने मोड क्या यूज़ किया वो सेलेक्ट करो और उसमें सबमिट कर दो, तो वो नीचे आपको दिख जाएंगी। ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन का भी दिख जाएगा। जैसे ये है, QR कोड यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है,
यहाँ क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा, नहीं हो रहा है। अमाउंट वगैरह डाल दिया, सारी अमाउंट डाल दिया, ट्रांजेक्शन आईडी डाल दिया, अदर्स, सोर्स, सोर्स डाल दिया, मतलब किसके थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट या फिर अदर्स। पे फ्रॉम, किसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, क्यूआर कोड डाल दिया। अब यहाँ पे ऐसे सबमिट करेंगे, देन यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख जाएगा उसकी, आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद जब जब कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा तो वहाँ पे ये पेड हो जाएगा, ये वैसे पेंडिंग रहेगा। जब तक उनको पेमेंट रिसीव नहीं होगा तब तक पेंडिंग रहेगा। पेमेंट रिसीव हो जाएगा देन फिर वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे और उस प्रॉपर्टी को आपको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज दैट कि आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है कि हमें इस बैंक अकाउंट से पेमेंट करूँगा, या फिर इस बैंक अकाउंट में अगर जो आपका कोई शेयर बनता है तो वो आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल आ गया, बैंक एनईएफटी आईएमपीएस आईडी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यूपीआई आईडी है, ब्रांच, बैंक का ब्रांच कौन सा है, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है। अब यहाँ आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, अपडेट डॉक्यूमेंट। यहाँ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ टाइप में सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड आएगा, राशन राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर और रेंट एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से अपलोड करेंगे। जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट अपलोड करोगे, ताकि कितनी बार आपने पेमेंट किया हुआ, हर बार जितनी बार भी आप पेमेंट करोगे यहाँ पे आप आके अपलोड कर दोगे, ताकि एक प्रूफ आपके पास भी रहेगा, एक प्रूफ कंपनी के पास भी रहेगा। फोटोग्राफ्स अपने अपलोड करने हैं या फिर बैंकिंग प्रूफ कोई सा है, वो सारे अपलोड करने हैं यहाँ पे, या नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने प्लॉट्स की इंक्वायरी वहाँ की हुई है, ठीक है, वो यहाँ पे दिख वहाँ यहाँ शो हो जाएगी कि आपने इस प्लॉट्स के लिए इंक्वायरी डाली हुई है। ठीक है, यहाँ ऊपर आप यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं प्लॉट नंबर का डाल के, प्लॉट इंक्वायरी आ गया। रेफर मेंबर, अगर सपोज दैट कि आपने किसी को रेफर किया और आपसे आपकी बात हो रखी है कि आपको इतना परसेंट या फिर जो भी पर्टिकुलर एक प्लॉट को बेचने पे जो आपको कमीशन मिलेगा वो होगा, ये होगा आपका WG7, ये आपकी रेफर आईडी है। ये आप रेफर करोगे किसी को, एजेंट आईडी, जो एजेंट आईडी शो कर रहा है वहाँ पे रेफर आईडी में आप अगर ये शो कर दे रहे हो WG7, मतलब कि आपके रेफरल के थ्रू वो ज्वाइन हुआ है पर्सन, इसका रेफरल बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, देन फिर आता है चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। FAQs, आपको कंपनी के बारे में कुछ FAQs हैं वो पढ़नी है, तो उसके लिए FAQs पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे, अभी ये शायद नहीं शो कर रहा है, ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो FAQs। ठीक है, अगर सपोर्ट्स को आपको व्हाट्सएप करना है तो सपोर्ट से कांटेक्ट करना है तो देन आप यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप एक व्हाट्सएप लिंक खुलेगा, वहाँ से आप सपोर्ट को व्हाट्सएप कर सकते हो। लास्ट है लॉग आउट, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। आपको सारी बुकिंग, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये आपकी प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आके आपको डिटेल्स दिखेंगी, प्लॉट बुकिंग और माई पेमेंट, और एक क्या होता है लास्ट है आपका अपडेट डॉक्यूमेंट। ये 5-6 फील्ड्स हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए है। ये हो गया हमारे मेंबर्स के लिए, जो भी मेंबर हमारा ज्वाइन करेगा उसके लिए है। ठीक है, ये प्रोफाइल आ गया। अब आते हैं हम एडमिन पैनल पे। ठीक है, एडमिन में क्या है कि जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है। जैसे GENESIS, जेनेसिस झील है, पासवर्ड मैंने डाल दिया, देखते हैं लेता है कि नहीं। या पासवर्ड सही है। ठीक है, ये इनका एडमिन पैनल है। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट में। इम्पोर्टेंट में आने के बाद से हम ये देख लेंगे, सेव कर देते हैं। सब्सक्राइबर्स, हमने कितने लोगों ने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब किया, न्यूज़लेटर का ऑप्शन है बाहर, आप देखोगे तो वहाँ पे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आ जाएगी, किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है। देन आपके पास आ जाएगा वेबसाइट पेजेस, वेबसाइट्स के जितने भी पेजेस हैं 10 से 15 पेजेस के आसपास हैं, वो सारे यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस हैं, इसको आप अपडेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस की जितनी भी इंक्वायरीज आती हैं वो यहाँ आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में।
ठीक है। जितनी अनवांटेड इंक्वायरीज हैं जो हमारे रिलेट करता हुआ नहीं है, ये सारे फेक इंक्वायरीज हैं। व्यू पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। कंफर्मेशन मांगेगा, ओके। इसको भी डिलीट करो। हमने यहाँ डायरेक्ट डिलीट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि कुछ सही इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो सकती है, इसलिए एक बार व्यू पे ओपन हो जाए, देन आप उसको रीड आउट कर लो। उसके बाद से गलत लगे या फिर कुछ भी, तो आप उसको डिलीट कर दो। डिलीट बटन में क्लिक किया, डिलीट हो गया। ये सारी फेक इंक्वायरीज हैं। डिलीट। अभी 2-3 और बची हैं। व्यू पे क्लिक किया, देन डिलीट। नेक्स्ट 3 और बचे हैं, इसको भी डिलीट करेंगे। डिलीट कर दिया। इसके बाद आती हैं कॉन्टैक्ट इंक्वायरी के लिए। FAQs यहाँ से देख सकते हैं, जो भी हम FAQs यहाँ डालेंगे, अपलोड करेंगे, वो वहाँ बाहर यूज़र्स को दिखेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट FAQs, मल्टीपल FAQs डाल सकते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेट करता हुआ है। फिर आता है एडमिन पे। एडमिन पे यहाँ आएंगे तो ऑनलाइन बुकिंग जितनी भी होंगी वो शो करेंगी। यहाँ पे आके जब यहाँ अपडेट पे बटन पे क्लिक करेंगे, देन फिर वो अपडेट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिख जाएंगी आपको ऑनलाइन बुकिंग के बाद, जो ये सारी हैं। ठीक है। ये उसके बाद से प्रॉपर्टी पेमेंट्स, कितने लोग किस किस प्रॉपर्टी से रिलेट करते हुए पेमेंट्स आई हैं, वो सारी दिख जाएंगी यहाँ पे। ट्रांजेक्शन आईडी सेट नहीं है, ये सब डेमो के लिए होगा। अब यहाँ आएंगे प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट में आएंगे तो प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दिख जाएंगी यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल दिख जाएगी। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स है। प्रोजेक्ट का लोकेशन आ गया, प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। मधु विहार रेजिडेंशियल प्लॉट्स 1200 स्क्वायर फीट से लेके और 2500 स्क्वायर फीट तक है। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। प्लॉट का मैप आ गया, प्लॉट का मैप डाल देंगे। जो मैप में आपको दिख रहा है, ये यहाँ लेआउट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसको सही कर देंगे। ये जो लेआउट दिख रहा है, जैसे साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ये सारे कर देंगे। ठीक है। प्लॉट्स की टाइप आ गई, प्लॉट्स की टाइप आ गई जो कलर कोड के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। जैसे A1 से A68 तक का जो प्लॉट्स है वो 1200 स्क्वायर फीट का है, कलर ये रहेगा। ऐसे ही सारी आ गई प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी एजेंट्स की, जितने भी एजेंट होंगे प्रॉपर्टी के एजेंट, वो लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी इंक्वायरी आई होंगी, जो हम इंक्वायरी फॉर्म से करेंगे कि हाँ इस बंदे ने इस फॉर्म के लिए, इस पेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आ जाएंगे। ठीक है। डिस्टेंस आ जाएंगे कि अब डिस्टेंस की बात करते हैं कि ट्रेन रेलवे स्टेशन से कितना डिस्टेंस है, या फिर मार्केट प्लेस से कितना डिस्टेंस है। वो सारी डिस्टेंस जो हम शो करते हैं, वो सारी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। अब फीडबैक आ जाएगा, किसी ने फीडबैक फिलअप किया हुआ है, वो आ जाएगा। फीडबैक आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ की गैलरीज अपलोड होती रहती है हमेशा, वो आ जाएंगी यहाँ पे अपलोड करने के लिए। प्रॉपर्टी की पेमेंट जितनी आई हो रहती है वो ऑलरेडी एडमिन पार्ट में भी है यहाँ पे। इसके बाद आता है यूज़र का।
कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, यूज़र का एजुकेशन जो हमने आपको शो किया हुआ है, ठीक है। यूज़र का एजुकेशन आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, यूज़र की टेस्टिमोनियल्स किसी ने डाला है वो आ जाएगा। अब जो हमने अभी रजिस्टर किया हुआ है ये अंशुराज मेंबर, अंशुराज की इनकी डिटेल्स है, एक्टिव है, सारा कुछ डिटेल्स आ गई, ठीक है। यूज़र की एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स। अदर्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर्स में बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है, ये सारे सेटिंग्स वगैरह हैं, रिसोर्सेस हैं, यूज़र की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कौन किसने किस यूज़र ने कब लॉगिन किया, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, यूज़र्स की डिटेल्स सारी कुछ है यहाँ पे, ये यूज़र एक्टिविटीज़ वगैरह है। तो बेसिकली एडमिन पार्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑनलाइन बुकिंग है, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी पेमेंट है, और ये प्लॉट्स के प्रॉपर्टी वाले टाइप्स हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं। ये चार फील्ड, तीन फील्ड्स जो है, चार फील्ड्स जो है स्टार्टिंग से ये इम्पोर्टेंट है। बाकी यहीं से आपको पूरी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, सारी कुछ सारा कुछ मैनेज करना है।